ओके गाइस, जो चैप्टर नंबर 3 का हम रिवीजन कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है बताओ? यूटिलिटी एनालिसिस। इस यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। क्या होता है यूटिलिटी का मतलब? सेटिस्फैक्शन। किससे सेटिस्फैक्शन मिलना? फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जब हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, उससे जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? तो वर्ड याद रखना, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। अब गाइस, सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के दो अप्रोच है। सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के कितने अप्रोच है? दो अप्रोच। एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। एक है कार्डिनल और दूसरा क्या है बताओ फटाफट? ऑर्डिनल। एक है कार्डिनल एंड दूसरा है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच क्या है? कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि जब आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्या बताओ? इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जब आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, कार्डिनल। और जब आप उसको मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ रैंक्स, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, ऑर्डिनल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पिज्जा खा रहा हूं, पिज्जा से पहला सेटिस्फैक्शन हुआ 50, फिर हुआ 40, फिर हुआ 30, फिर हुआ 20, फिर हुआ 10। जब हम नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, वो क्या होगा गाइस? कम ऑन, कार्डिनल। पर जब मैं उसको रैंक्स के फॉर्म में मेजर कर रहा हूं, रैंक्स के फॉर्म में मतलब क्या कि भाई बर्गर, पानीपुरी और पिज्जा, मुझे बर्गर रैंक 1, पिज्जा रैंक 2, जो भी तीसरा आइटम है वो रैंक 3, तो मैं रैंक के बेसिस पे मेजर कर रहा हूं, तो विच इज नोन एज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के बारे में हम कहां पढ़ेंगे गाइस? कम ऑन, आईसी चैप्टर नंबर 4, एंड ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में, विच इज कार्डिनल अप्रोच। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कार्डिनल नंबर है, नंबर के फॉर्म में कभी भी यूटिलिटी मेजर नहीं होता। कोई डाउट यहां तक? चलिए गाइस, अब हम आगे शुरू करते हैं। हम पहले शुरू करेंगे एक चीज से जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या पढ़ने वाले बताओ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर दो वर्ड याद रखना, एज वी कंज्यूम स्टैंडर्ड कमोडिटी। कैसा कमोडिटी? स्टैंडर्ड कमोडिटी। क्या बेसिस पे? कंटिन्यूअस बेसिस पे। कंटिन्यूअस बेसिस पे मतलब अगर एक ही चीज आप बार बार खा रहे हो, वो भी कैसे बेसिस पे? कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो हर बार जो आपको क्या मिलने वाला है बताइए? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मिलने वाला है? मार्जिनल यूटिलिटी। वो हर बार क्या होता जाएगा? डिक्लाइन। क्या होता जाएगा? डिक्लाइन। सच दैट इनिशियली एमयू क्या रहेगा? पॉजिटिव, फिर एमयू क्या हो जाएगा? जीरो, और फिर एमयू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या चीज क्लियर? इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, पर फिर भी एक बार याद करो। एज वी कंज्यूम विच कमोडिटी गाइस? कम ऑन, स्टैंडर्ड कमोडिटी। क्या बेसिस पे बताओ? कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो हर बार जो हमें एमयू मिलने वाला है, मतलब सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, वो हर बार क्या होता जाएगा? डिक्लाइन। डिक्लाइन सच दैट इनिशियली वो क्या रहेगा? पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा? जीरो, और फिर क्या हो जाएगा बताओ? नेगेटिव। क्या चीज क्लियर हुआ? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक 6 पीस पिज्जा है, और इस 6 पीस पिज्जा को मैं पहला 1 2 3 4 5 6, पहला कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब हर पीस पिज्जा कैसा होगा? एक जैसा। कंटिन्यूअस मतलब बार बार आप वही पिज्जा को कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट पीस खाने से मुझे 20 का सेटिस्फैक्शन मिला। फर्स्ट पीस खाने से कितना मिला? 20। सेकंड पीस खाने से 20 मिलेगा या उससे कम मिलेगा? ऑब्वियसली कम मिलेगा, विच इज लेट्स से 16। फिर कितना मिला? 12। फिर लेट्स से कितना मिला? 8। फिर कितना मिला बताइए? 4। फिर कितना मिला? एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ भी सेटिस्फैक्शन ना मिले, कुछ भी सेटिस्फैक्शन ना मिले। हो सकता है उसके बाद एक और खाते तो सेटिस्फैक्शन कैसा हो जाता? नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल कमोडिटी। हर एक पिज्जा खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं? इसका मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल दी कमोडिटी, उसे क्या बोलते हैं? इसका टोटल यूटिलिटी। जैसे पहला खाने से 20, दो खाने से 36, तीन खाने से 48, चार खाने से 56, पांच खाने से 60, सिक्स खाने से कुछ भी नहीं। अगर हो सकता अगर 7th होता और -2 होता तो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता बताइए? गिर जाता। सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता? गिर जाता। यह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी का डायग्राम। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे एमयू और टीयू का डायग्राम। देखो एमयू क्या हो रहा है बताइए? पॉजिटिव है, बट क्या हो रहा है बताइए? डिक्लाइन। फिर एमयू क्या होता है बताइए? जीरो। फिर एमयू क्या होता है? नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, टीयू क्या होगा? टीयू इंक्रीज तो होगा, बट क्या रेट से इंक्रीज होगा बताइए? डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट मतलब बढ़ तो रहा है, बट इंक्रीजिंग रेट से नहीं, बल्कि डिमिनिशिंग रेट। जब एमयू जीरो होगा तो टीयू कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा? कम ऑन, मैक्सिमम पॉइंट। और जब एमयू नेगेटिव होगा, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। ये है डायग्राम ऑफ एमयू एंड टीयू। क्या कहा मैंने? गिवन द प्राइस एंड द इनकम। गिवन द प्राइस एंड द इनकम मतलब तुम मुझे दो चीज दे दो, प्राइस दे दो और इनकम दे दो। मैं इस तरह से प्लान कर रहा हूं, क्या चीज पे बताइए? गुड्स एंड
सर्विसेज के एक्सपेंडिचर पे, ताकि मुझे क्या मिल जाएगा, कम ऑन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब मैं इस तरह की कमोडिटी खरीदूंगा, इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा कि कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तब मैं कहूंगा कि मैं कहां पहुंच चुका हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कहां पहुंचना है बताइए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके लिए क्या चाहिए मुझे, दो चीजें, प्राइस और इनकम। मैं इस तरह से प्लान कर रहा हूं कि क्या गुड्स खरीदूं, क्या एक्सपेंडिचर करूं, ताकि मुझे क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, कम ऑन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। फर्स्ट इन केस ऑफ व्हाट, वन कमोडिटी। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, टू कमोडिटी। अब वन कमोडिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एमयूएक्स। एमयूएक्स मतलब कोई भी कमोडिटी हम ले लेते हैं जिसको बोलते हैं एक्स, और एक्स से जो भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कम ऑन, एमयूएक्स। फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी पिज्जा है, पिज्जा से पहले 20 का सेटिस्फैक्शन मिला उसे एमयूएक्स बोलते हैं, फिर 16 मिला उसे भी एमयूएक्स बोलते हैं, फिर 12 मिला उसे भी क्या बोलेंगे, एमयूएक्स। जो मैंने यहां पे तुम्हें बताया था, दिस इज योर MUX, कंज्यूमिंग योर पिज्जा इज योर कमोडिटी X। क्या चीज समझ आया? यस यस यस, दिस इज MUX। को डायरेक्टली MUX नहीं पूछेगा आपको। MUX मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कमोडिटी X। P मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी X, मतलब जो X कमोडिटी आपने कंज्यूम किया उसका कितना प्राइस पे किया है। एंड MUM समझना इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है वर्थ ऑफ अ रुपी। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है पर तुम्हें समझना पड़ेगा। वर्थ ऑफ अ रुपी मतलब ये है कि अगर मैं किसी को 1 रुपए दूं तो मैं कितना सेटिस्फैक्शन मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसे बोलते हैं वर्थ ऑफ अ रुपी। फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल में अगर MUM 4 है, 4 यूटिलिटी, इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी को 1 रुपए दूं तो कितना सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करूंगा, 4 यूटिलिटी। तो 4 यूटिलिटी से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो मैं वो 1 रुपए किसी को दूंगा ही नहीं, और वो मेरा क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस। मतलब अगर मैं किसी को 5 रुपए दूं तो कितना मिनिमम सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करूंगा, 5 × 4 मतलब कितना, 20 यूटिलिटी का, क्योंकि 1 रुपए से कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 4, तो 5 रुपए देखिए कितने एक्सपेक्ट करूंगा, 20 यूटिलिटी। अगर 20 यूटिलिटी या उससे ज्यादा मिल रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, वो कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, अदरवाइज करेंगे नहीं। एमयूएम समझ आ गया, वर्थ ऑफ अ रुपी। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या है गाइस, कम ऑन, MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल्स टू MUM, मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड पर यूनिट। पर यूनिट कैसे पता चला, क्योंकि मैंने किससे डिवाइड किया बताइए, प्राइस से। तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे पर यूनिट मिल रहा है वो मेरे अगर वर्थ ऑफ अ रुपी से इक्वल है तो फिर मैं इक्विलिब्रियम पे हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कमोडिटी खरीदा, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 24 का, कितना मिला, 24, और मैंने उसके लिए प्राइस कितना पे किया बताइए, 6, तो पर रुपी कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 4, और वही मेरा वर्थ ऑफ अ रुपी है। तो मैं कहां पहुंच चुका हूं गाइस, कम ऑन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कहां पहुंच चुका हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है, क्लियर? चलो अब हम समझते हैं व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने ऑलरेडी समझ लिया, अब समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर डेफिसिट क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस मतलब अगर मुझे सेटिस्फैक्शन मेरे वर्थ ऑफ रुपी से ज्यादा मिल रहा है। क्या बोला मैंने, अगर मुझे सेटिस्फैक्शन पर रुपी सेटिस्फैक्शन किससे ज्यादा मिल रहा है बताइए, मेरे वर्थ ऑफ रुपी, तो मैं क्या बोलूंगा, कंज्यूमर सरप्लस। अगर इक्वल हो रहा है तो कहां पहुंच जाऊंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर डेफिसिट क्या होता है, जब वर्थ से कम मिलता। एग्जाम्पल चलिए, MUX है, MUX क्या है हमारा, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क से मुझे पर रुपी कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पहली बार खाऊंगा तो 42, जैसे उसी वक्त दूसरी खाऊंगा तो कितना मिलेगा, 36, फिर 30, फिर 24, फिर 18। सर ये कम क्यों हो रहा है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब तुम सोचो, पहली बार खा रहा हूं 42, पर रुपी कितना है, MUX PX कितना है, 6, मतलब पर रुपी सेटिस्फैक्शन मुझे कितना मिला, 7, विच इज ग्रेटर देन माई वर्थ ऑफ अ रुपी, क्योंकि वर्थ ऑफ अ रुपी कितना था, 4। तो इसका मतलब मैं क्या हूं, कंज्यूमर सरप्लस। क्या मैं कंज्यूम करूंगा, जी हां मैं कंज्यूम करूंगा। कब तक कंज्यूम करूंगा, सेकंड कंज्यूम कमोडिटी। सेकंड कमोडिटी में मुझे कितना मिल रहा है पर रुपी सेटिस्फैक्शन, 36 डिवाइडेड बाई 6, मतलब बताओ 6। मैं एक्सपेक्ट कितना कर रहा हूं पर रुपी, 4। मैं अभी भी कहां हूं बताइए, कंज्यूमर सरप्लस। मैं एक और डेयरी मिल्क कंज्यूम करूंगा, एक और डेयरी मिल्क कंज्यूम किया, अब पर रुपी कितना मिल रहा है मुझे बताइए, 5। मैं एक्सपेक्ट कितना कर रहा था, 4। मैं अभी भी कहां हूं बताइए, कंज्यूमर सरप्लस। मैं और कंज्यूम करूंगा, एक और कमोडिटी कंज्यूम किया तो मुझे कितना मिल रहा है सेटिस्फैक्शन बताइए, 4, क्योंकि 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ, 4, दैट इज इक्वल्स टू माय वर्थ ऑफ अ रुपी। अब मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मैं कहां पहुंच चुका हूं गाइस, कम ऑन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर मैं एक और कंज्यूम करता तो कहां होता, एक और करता तो कितना मिलता मुझे, 18/6 मतलब 3, जो मेरे वर्थ ऑफ अ रुपी से कम है, तो मैं कहां हो जाता बताइए, कंज्यूमर डेफिसिट। तो ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में बोला कि आप ऐसी सिचुएशन में हो तो पहले बताओ क्या लिखोगे, आप कौन सी सिचुएशन में हो, कंज्यूमर सरप्लस। फिर आप क्या करोगे, एक और कमोडिटी कंज्यूम करोगे। कब तक कंज्यूम करोगे, जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते, इक्विलिब्रियम, तब तक आप वो एक कमोडिटी को कंज्यूम करोगे। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन हमारा जो पर रुपी सेटिस्फैक्शन है वो हमारे वर्थ ऑफ अ रुपी से
ज्यादा है, तो क्या करोगे? इट इज अ सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ऐसे सिचुएशन में आप एक्स कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो MUX क्या हो जाएगा? कम, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और कब तक करोगे? जब तक MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू व्हाट? MUM। समझ आया चीज? राइट। अभी हम ये इसका एग्जैक्ट उल्टा करते हैं कि अगर आप यहां पे हो तो आप क्या करोगे? इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर डेफिसिट। अब ध्यान रखना, जब भी कंज्यूमर डेफिसिट पे हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने कंजम्पशन को स्टॉप कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने कंजम्पशन को स्टॉप, क्योंकि जैसे ही कंजम्पशन स्टॉप करेगा उसका लॉ ऑफ DMU वर्क नहीं करेगा और कुछ टाइम बाद MUX अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि पहली बार पिज्जा खाने से 36 का मिल रहा है, दूसरी उसी वक्त दूसरी खाने से 30 मिलेगा, पर स्टॉप करो और 4 दिन बाद खाओ तो वापस कितना मिलेगा? 36। तो स्टॉप करोगे तो MUX बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा? जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते गाइस? कम ऑन, इक्विलिब्रियम। ये हो जाता है 1 कमोडिटी। और अब हम कौन सा करने वाले हैं? 2 कमोडिटी। अगर 2 कमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जाना हो तो इक्वेशन क्या होती है? MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY शुड बी इक्वल्स टू MUM। क्लियर? तो 2 कमोडिटी का क्या बताइए? MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY शुड बी इक्वल्स टू MUM। क्लियर? चलो ध्यान दो। अभी अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि द लास्ट रुपी, क्या बोला? लास्ट रुपी स्पेंट ऑन बोथ द कमोडिटी शुड गिव यू व्हाट? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कितने रुपए की इनकम है? 7 रुपए की इनकम है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए प्राइस ऑफ एक्स कितना है? 1 रुपी। प्राइस ऑफ वाई कितना है? 1 रुपी। राइट? तुम पहला रुपए स्पेंड किस पे करोगे? एक्स से करोगे या वाई से? एक्स का MUX ये रहा, ये है MUY। तो पहले क्या कंज्यूम करोगे? सर एक्स करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बताइए? 36। तो पहला एक्स करोगे, इसमें 1 रुपए गए। कितने रुपए थे तुम्हारे पास? 7। तो कितना बैलेंस बचा बताइए? 6। चलिए दूसरा क्या कंज्यूम करोगे? अगेन गाइस तुम करोगे एक्स, क्योंकि तुम्हें एक्स में कितना मिल रहा है बताइए? 1। क्लियर? अब कौन सा करोगे बताइए? वाई करोगे, क्योंकि वाई अभी तक क्या कंज्यूम कर रहे हो? फर्स्ट टाइम। और वो कितना मिल रहा है आपको? 29 फर्स्ट। ओके, फिर वापस क्या करूंगा बताइए? कंज्यूम अगेन वाई करूंगा, क्योंकि वाई में मेरे 1 रुपए स्पेंड करूंगा तो अब कितना बचा बताइए? 3 रुपए। एक और अब क्या करूं स्पेंड? एक और वाई करना पड़ेगा। राइट? अज्यूम करो मेरे पास 6 रुपए है, सॉरी 6 ही है, तो कितना बचा? ये बैलेंस हटा दो। अब एक और स्पेंड क्या करूं बताइए? वाई पे करूंगा तो कितना क्या बताइए? 25। तो 3 वाई खरीद लिए, 2 क्या खरीद लिए? एक्स। अब लास्ट रुपये 1 ही बचा। इस 1 रुपये में मैं एक्स भी खरीद सकता हूं और वाई भी खरीद सकता हूं, क्योंकि दोनों में मुझे क्या मिल रहा है? सेम लेवल। व्हेन द लास्ट रुपी 1 रुपये बचा, स्पेंट ऑन बोथ द कमोडिटी शुड गिव यू व्हाट? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। कौन सा लॉ है बताइए? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या चीज क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट चीज एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि क्या हो सकता है जब MUX अपॉन PX अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पे थे? ठीक है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। या एक्स को ले लिया चलो चाय, वाई कमोडिटी को ले लिया कॉफी। अब एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी फॉल्स। अगर प्राइस ऑफ कॉफी फॉल हो जाएगी, मतलब प्राइस इसकी फॉल हो गई, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? MUX अपॉन PX इज MUY अपॉन PY। क्यों? क्योंकि इसमें अब ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि कॉफी का भाव क्या हो गया? कम हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कंज्यूम करोगे बताइए? कमोडिटी वाई कंज्यूम करोगे, और जैसे कमोडिटी वाई कंज्यूम करोगे MUY क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना? पर ध्यान से सुनो, तुम इस सिचुएशन पे हो, वाई कमोडिटी ये है, एक्स कमोडिटी ये है। आपने वाई को कंज्यूम किया तो वाई क्या हो रहा है? अभी गिर रहा है। पर देखो आप एक्स जब नहीं कंज्यूम करते हो ना, तो एक्स के लिए जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि कोई चीज जब हम कंज्यूम नहीं करते हैं तो उसकी तरफ हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। तो एक तरफ MUY गिर रहा है, एक तरफ MUX क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये कब तक चलेगा? जब तक हम कहां नहीं पहुंच जाते गाइस? कम ऑन, इक्विलिब्रियम। क्या है चीज क्लियर? और इसी के साथ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।